हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। जैसे कि हमने अपने पिछले लेक्चर में देखा था अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग का हमने सिलेबस स्टार्ट किया था। तो हमने फर्स्ट लेक्चर में फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मीनिंग और इंट्रोडक्शन और उसके यूज़र वगैरह पढ़े थे। तो इस लेक्चर में हम इसका बेसिक टर्म्स जो इसमें यूज़ होती हैं आज उसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलो शुरू करते हैं हम वीडियो को। तो सबसे पहले हमारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग के टर्म्स हैं जो सामने आपको दिख रही होंगी। तो इसकी सबसे पहले हमारी आती है बिजनेस ट्रांजैक्शन। तो बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या होता है? बिजनेस ट्रांजैक्शन वो चीज़ होती है जब हम पैसा या फिर पैसे की कीमत के बराबर कोई चीज़ खरीदें या सर्विस लें। और ये किन के बीच होता है? दो पार्टीज़ के बीच, एक परचेजर और एक सेलर। ठीक है, तो इसको हम एक बिजनेस ट्रांजैक्शन बोलते हैं। अब बिजनेस क्या है? लोग बिजनेस करते हैं फॉर द सेक ऑफ मनी प्रॉफिट, तो पैसा कमाने के लिए लोग बिजनेस करते हैं। और ट्रांजैक्शन क्या होता है? लेन देन, कि क्या चीज़ आ रही है क्या जा रही है। ठीक है, तो यानी कि पैसे से हम क्या खरीद रहे हैं क्या बेच रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं? बिजनेस ट्रांजैक्शन। ठीक है, तो अब इसके बाद आ जाता है हमारा इवेंट। इवेंट क्या चीज़ होती है? जब आपकी बिजनेस ट्रांजैक्शन हो जाती है, ये एंड हो जाती है, तो रिकॉर्ड कर लेते हैं आप इसको, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एक इवेंट हो गया। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है अकाउंट। अब अकाउंट क्या होता है? नॉर्मल भाषा में अगर आप देखो तो अकाउंट्स को हम खाता बोलते हैं, खाता। तो इसमें क्या चीज़ होती है? अगर आप देखोगे, आपके जैसे कि आपके बैंक में खाता खोला हुआ है तो आपकी एक पासबुक दी होगी, तो उसमें भी क्या चीज़, एक डेबिट साइड होती है, क्रेडिट साइड होती है। दोनों में बताया होता है कि एक खाते एक, तो एक साइड में आपको सॉरी, एक साइड में आपको बताया होता है कि कितना पैसा आपके खाते में आया और एक कितना आपने निकलवाया। तो दोनों को अलग अलग किया होता है ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो अकाउंट्स वो चीज़ होती है जहाँ पे हम क्या चीज़ है, पर्टिकुलर प्लेस पे पर्टिकुलर चीज़ ऐड या सब्सट्रैक्ट करें। जैसे अगर हम अकाउंट बनाते हैं कैश का, तो उसमें सारी कैश की एंट्रीज आएंगी कि कितना कैश हमारे पास आया, कितना कैश हमसे गया। अगर क्रेडिट की अकाउंट बना रहे हैं तो क्रेडिट का उसमें क्या होगा कि कितना हमने उधार लिया और कितना हमने उधार वापस दिया। सबका अलग अलग अकाउंट जो बनता है उसमें उसकी पर्टिकुलर एंट्री पड़ती है। तो उसके बाद हमारा आ जाता है नीचे डेप्टर। अब डेप्टर कौन होता है? डेप्टर एक वो बंदा होता है जिससे हमने पैसा लेना है। हमने समझो कि हमने उधार पे उसको चीज़ दी हुई है और उससे हमने पैसा रिसीव करना है, तो उसको हम डेप्टर बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारा क्रेडिटर। क्रेडिटर भी एक बंदा होता है। इसमें क्या चीज़ होती है कि हमने उस बंदे से उधार लिया होता है और हमने उसको पैसे देने होते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर आप बिजनेस कर रहे हो कोई, तो आपने कच्चा माल खरीदा किसी कंपनी से, तो वो कंपनी आपके लिए क्या हुई? क्रेडिटर, क्योंकि आपने उनको पैसा देना है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आ जाता है कैपिटल। कैपिटल क्या होता है? फाइनेंशियल अकाउंट या अकाउंट्स में हम जो कैपिटल को हम बोलते हैं, कैपिटल वो अमाउंट होता है जो हम अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, जहाँ फिर जो हमारा पैसा बिजनेस में लगा हुआ हो। ठीक है, इसको हम नेट कैलकुलेशन के टाइम अगर आप देखोगे हमारे बिजनेस में जितने भी एसेट्स हैं उसमें से अगर हम लाइबिलिटी माइनस कर दें तो हमारे पास कैपिटल आ जाता है कि इस बंदे ने इस कंपनी पे कितना कैपिटल लगाया हो, कितना पैसा लगाया हुआ है। तो कैपिटल नॉर्मल भाषा में देखें तो कैपिटल होता है कि अमाउंट जो बंदे ने अपने बिजनेस पे लगाया हुआ होता है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारा गुड्स। अब गुड्स क्या चीज़ होती है? गुड्स एक कमोडिटीज़ हम इसको बोलते हैं। गुड्स भी होते हैं, कमोडिटीज़ होती हैं। ये एक फिजिकल चीज़ होती है जो आप कुछ भी खरीदते हो, जैसे कि फर्नीचर हो गया, ठीक है, खाने पीने का सामान हो गया, कुछ भी जो चीज़ आप खरीदते हो जिसको आप पकड़ सकते हो, टेंजेबल है, तो वो चीज़ हमारी गुड्स में इंक्लूड होती है। चाहे खाने की हो, चाहे क्लोथ्स हो, चाहे कुछ भी हो जो हम पैसों से खरीदते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आ जाता है एसेट्स। एसेट्स क्या होते हैं? एसेट्स जो चीज़ आपने खरीदी हुई है, जो आपकी अपनी है, उसको हम एसेट्स बोलते हैं सिंपल भाषा में। तो इसको क्या आप बाद में बेच भी सकते हो, उससे आपको पैसा भी आ सकता है। तो एसेट वो चीज़ है जो आपकी अपनी है। जैसे आपने समझ लो आपकी ज़मीन आपने खरीदी हुई है, तो वो ज़मीन आपकी एसेट्स हो गई। सोचो आप अपना मोबाइल यूज़ करें तो वो आपका एसेट्स हो गया। सोचो आपने अपने कपड़े पहने हुए तो वो आपके एसेट्स हो गए। तो नेक्स्ट इसके बाद आ जाता है हमारा लाइबिलिटी।
लाइबिलिटी को हम नॉर्मल में अगर इजीली समझना हो तो हम समझते हैं कि उधार जो हमारे सर पे है, कि अगर सोचो आपने मोबाइल ख़रीदा है लेकिन आपने किस्तों पे ख़रीदा हुआ है, तो आपको हर महीने उसको किस्त पे करनी पड़ेगी, तो आपके सर पे एक लाइबिलिटी है जो आपको हर मंथ उस फ़ोन की किस्त पे करनी पड़ेगी। आपके हाथ में एसेट आ गया क्योंकि आपने वो फ़ोन ख़रीदा हुआ है, लेकिन वो एसेट तब तक आपका पूरा नहीं होगा जब तक आप उसकी सारी लाइबिलिटीज़ पे ना कर दो। तो लाइबिलिटी अगर नॉर्मल ईज़िली इंग्लिश में समझना हो तो वो कोई भी अमाउंट जो हमने पे करना हो किसी और पार्टी को, ठीक है, तो वो चीज़ आ जाती है। और लाइबिलिटी हम पे करते हैं किसको? क्रेडिटर को, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में बताया था कि सोचो हमने कच्चा माल लिया हुआ है तो हमने उसको पैसा पे करना, तो हमारे सर पे एक लाइबिलिटी रहती है कि हमने वो पैसा अमाउंट पे करना है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आ जाता है इनकम। अब इनकम क्या चीज़ होती है? ठीक है, इनकम और सैलरी दो चीज़ें आ जाती हैं। इनकम एक अलग चीज़ है, सैलरी अलग है। इनकम क्या होती है? जब हम किसी चीज़ पे पैसा इन्वेस्ट करते हैं, जब हम किसी चीज़ पे पैसा इन्वेस्ट करते हैं, किसी बिजनेस पे, उसमें से जो आउटकम आती है, जो उसमें प्रॉफिट आता है, वो हमारी इनकम आती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे समझ लो, सोचो आपने किसी कंपनी के शेयर खरीदे हुए हैं, तो जब उस शेयर से आपको प्रॉफिट होता है तो आपकी वो एक इनकम बनती है, ठीक है। और सैलरी क्या चीज़ होती है? सैलरी वो होती है जो आपको काम करने पे एक मंथली बेस पे सैलरी मिलती है, जहाँ फिर एनुअल बेस पे, जहाँ अकॉर्डिंग टू जैसे भी हो, सैलरी वो चीज़ होती है, इनकम अलग चीज़ हो जाती है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आ जाता है एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर क्या चीज़ होती है? एक्सपेंडिचर वो चीज़ है जिसको हम बोलते हैं खर्चे, लेकिन कौन से खर्चे? जो पर्टिकुलर नहीं है, मतलब फिक्स नहीं है कि होंगे ही होंगे। जैसे कि अगर इस एग्जांपल के तौर पे देखो, आपको आपके बिज़नेस में आपको किसी चीज़ की नॉर्मली ज़रूरत पड़ गई, जैसे आप स्टेशनरी में जैसे आगे हमारे सोचो आपके पास प्रिंटर है, तो प्रिंटर के पेज ख़त्म हो गए, तो उसके पेज लेने के लिए हुआ जो छोटे छोटे एक्सपेंसेस जो होते हैं, एक्सपेंडिचर्स, जो खर्चे हैं, जो ऑन द स्पॉट हम कोई चीज़ खरीदते हैं। तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट आ जाता है, तो हमारे एक्सपेंसेस क्या चीज़ होती है? एक्सपेंसेस वो चीज़ है जो फिक्स्ड है। फिक्स जैसे एग्जांपल के तौर पे देखो, सैलरी हो गया, रेंट हो गया आपके बिजनेस में, कि आपने मंथ के बाद पे करने ही करने हैं, वो आपके फिक्स एक्सपेंसेस हो गए जो आपको पे करने ही करने हैं। तो नॉर्मल में देखो कि अगर आप कोई चीज़ खरीदते हो तो वो आपका क्या हुआ? एक्सपेंडिचर, ठीक है। अगर आप कोई चीज़ बेच रहे हो, ठीक है, उस पे अगर वो आपने कमीशन पे करनी है तो वो आपका क्या? एक्सपेंस है, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आ जाता है ड्राइंग्स। होता है कि हमारी जो भी इनकम आती है, चाहे वो कैश की हो चाहे वो क्रेडिट हो, कि आपने अपना जो सामान बेच के उसको टर्नओवर कर दिया है पैसों में कन्वर्ट करने के लिए। जैसे आपके पास गुड्स पड़े हुए हैं, ठीक है, तो जब आप उसको बेचोगे तो उससे आपको पैसा आएगा, ठीक है। कई चीज़ हम उधार पे बेचते हैं, उन दोनों का टोटल करके जो चीज़ आती है उसको हम क्या बोलते हैं? टर्नओवर।
उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारी नेट वर्थ। नेट वर्थ होती है हमारी कितनी पैसे हैं हमारे पास, या फिर कितने हमारे पास एसिड्स हैं, नेट एसिड्स जो हमारे पास अपनी चीज़ है। तो नेटवर्थ हम निकालते कैसे हैं, हमारे पास जितनी भी एसिड्स होते हैं उसमें से हम लाइबिलिटी माइनस कर देते हैं, तो उसके बाद जो हमारे पास प्रॉफिट लेस करके उसके बाद जो अमाउंट बच जाता है वो हमारा नेटवर्थ आता है कि हमारे पास कितने पैसे हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आ जाता है इंसॉल्वेंट। अब इंसॉल्वेंट क्या चीज़ होती है, इंसॉल्वेंट हम उसको बोलते हैं, उस बंदे को बोलते हैं जो अपना उधार ना चुका सके। सोचो आप किसी बंदे ने उधार लिया है और वो अब लाइबल नहीं है, वो पे नहीं कर सकता, तो हम उस बंदे को इंसॉल्वेंट बोल देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारा कॉस्ट। कॉस्ट क्या चीज़ होती है, तो बिज़नेस में हमारा कॉस्ट वर्ड यूज़ करते हैं हम जब हम कोई चीज़ तैयार करते हैं। सोचो कोई पेन की एग्जांपल ले लो, आपने एक पेन मैन्युफैक्चर किया तो उसकी आप एक कॉस्ट यानी कि खर्चा कितना उसको तैयार करने में लगा, उस चीज़ को हम कॉस्ट बोलते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आ जाता है बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स क्या चीज़ होती है, अब बैड डेब्ट्स वो चीज़ होती है जब आपने किसी बंदे को उधार दिया, ठीक है, सोचो 5,000 रुपये आपने उसको उधार दिया, उसने आपको 3,000 रुपया वापस दे दिया और वो बोला कि 2,000 मैं नहीं दे सकता, तो वो जो 2,000 आपका अमाउंट होगा उसको हम क्या बोलेंगे, बैड डेब्ट्स। ठीक है, तो ये थोड़ी सी बेसिक टर्म्स थी जो हमारी फाइनेंशियल अकाउंट्स में यूज़ होती हैं। तो इनके आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, वो नीचे पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक से जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे आपको डायरेक्ट लिंक मिल जाएगी, अदरवाइज़ आपको साइट की लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ पे जाके भी डाउनलोड कर सकते हो। तो हमारे चैनल के साथ बने रहें, लाइक सब्सक्राइब कर दें।